हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज विथ देव। हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सबसे जरूरी है वैक्सीनेशन। जितना जल्दी से जल्दी हमारे देश में वैक्सीनेशन पूरा होगा, उतना ही जल्दी हमारे लिए बेहतर होगा। आज गवर्नमेंट को पूरे भारत में वैक्सीनेशन के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कम से कम 86 लाख लोगों को रोज वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। और हम सबको पता है कि भारत में वैक्सीन की कितनी किल्लत है। इसी बीच भारत सरकार कई विदेशी कंपनियों से वैक्सीन निर्यात कर रही है, जिसमें फाइजर और मोडेर्ना जैसी कंपनियां शामिल है। यहाँ एक बात यह सोचने की है कि यदि इन विदेशी कंपनियों की वैक्सीन भारत में लगाई जाती है और इसका दुष्प्रभाव किसी व्यक्ति पर पड़ता है, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा इंडेमनिटी का कॉन्सेप्ट। तो चलिए देखते हैं इंडेमनिटी क्या होता है। इंडेमनिटी का सीधा कॉन्सेप्ट होता है हानि से सुरक्षा। यानी अगर किसी कंपनी को अपने किसी प्रोडक्ट पर इंडेमनिटी हासिल होती है, तो उस प्रोडक्ट से होने वाले किसी नुकसान के कारण उस कंपनी पर मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई विदेशी कंपनी भारत में वैक्सीन निर्यात करती है और उस वैक्सीन को लगाने के पश्चात किसी व्यक्ति में उसके साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं, तो वो व्यक्ति उस कंपनी के खिलाफ भारत में मुकदमा दायर नहीं कर सकता। मतलब उस कंपनी को उस वैक्सीन के लिए इंडेमनिटी हासिल है। कई दिनों से ऐसी खबर आ रही है कि भारत सरकार इन दो वैश्विक दवा कंपनी फाइजर और मॉडर्ना को भारत में वैक्सीन निर्यात के लिए इंडेमनिटी दे सकती है। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। अभी तक दोनों पक्षों में इंडेमनिटी क्लोज को लेकर बातें चल रही है। मान लो यदि भारत इंडेमनिटी नहीं देता है, तो हो सकता है कि ये कंपनियां भारत को वैक्सीन देने से मना कर दें। इस स्थिति में भारत को वैक्सीन की समस्या से गुजरना पड़ सकता है। इस सिचुएशन में भारत और आम जनता के लिए इस वैक्सीन को ट्राई करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। विदेशी कंपनियों के साथ भारत की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी अपनी वैक्सीन कोविशील्ड के लिए इंडेमनिटी की मांग कर रही है। भारत सरकार ने अभी तक किसी भी कंपनी को आधिकारिक तौर पर इंडेमनिटी नहीं दी है। करंट सिचुएशन को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत सरकार इन कंपनियों को सुरक्षा प्रदान कर सकती है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन में फाइजर कंपनी को इंडेमनिटी हासिल है। आगे भारत सरकार जो भी फैसला लेती है, तो हमें उम्मीद है कि वो देश और लोगों के हित में है। तो आज हमने देखा इंडेमनिटी का कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि भारत सरकार को इंडेमनिटी देना चाहिए या नहीं। थैंक यू।